अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 16 की क्लास 10th न्यू बुक सिलेबस 2026। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। So first short question is what happens when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? जब आप सोडियम क्लोराइड के aqueous solution में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके रिजल्ट पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से जब हम किसी सोल्यूशन में से करंट पास करते हैं तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आइंस में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ इट यू कैन ड्रॉ इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। सो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है और जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है वो सोल्यूशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग या कवरिंग की जाती है और उसके ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है? एक तो ये कि आप मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द क्रोजन, उसको जंग वगैरह नहीं लगता। इसके अलावा ये कि ऑब्जेक्ट्स की अपीयरेंस बेहतर हो जाती है, मेटल की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ होती है जिसके लिए वो जो है वो ज़्यादा टाइम तक इंटैक्ट रहता है, ख़राब नहीं होता। और दूसरा लास्ट इसका फ़ायदा ये होता है कि एक उसको स्मूथ और अट्रैक्टिव सरफेस जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड अ गैल्वेनिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स। अगर तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंसेस पूछे जाएँ तो फिर यू कैन ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन द टू एंड देन कैन राइट द डिफरेंसेस। बट सिंस यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस पूछा गया है तो यू कैन राइट इट एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थ्रू विच इलेक्ट्रोड डू इलेक्ट्रॉन्स लीव एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इलेक्ट्रॉन्स लीव एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल थ्रू द एनोड। यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे भी मेंशन है पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अब इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आइंस और दी इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री आइंस या चार्जेस मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ द आइंस दैट आर प्रेजेंट। केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैथोड विच इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो एनाइंस होते हैं दे मूव टुवर्ड्स द एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सोल्यूशन? तो अगर आप कॉपर की एक स्ट्रिप को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। रिएक्शन तब होता, कॉपर तब आयरन को रिप्लेस करता अगर कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता, बट सिंस कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव तो इसलिए ये आयरन सल्फेट में से इस आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन द टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर फ्यूल सेल्स रिगार्डेड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली? अब फ्यूल सेल्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक तो ये कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है वाटर और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नाउ दी वाटर इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। इसके अलावा जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो भी इतनी हार्मफुल गैसेस नहीं होती।